तो जैसे कि हम सबका क्वेश्चन रहता है कि रॉयल एनफील्ड की जो यूसी इंजन आते हैं, जो अब आते थे अब आते नहीं है, अब तो जे सीरीज इंजन आ गए हैं। तो यूसी इंजन वालों के लिए बहुत बड़ा डाउट रहता है या बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कौन सा इंजन ऑयल उनके इंजन के लिए बेस्ट रहेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड है, चाहे वो क्लासिक है, चाहे वो इलेक्ट्रा है, कोई भी हो उनमें से। तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि कैस्ट्रॉल का पावर 1 क्रूज आता है इसमें, जो कि आपके सामने है। ये 15W50 का ग्रेड है, जो कि रिकमेंडेड ग्रेड है। ये SN ग्रेड में आता है। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा उन सभी बाइक्स के लिए जो कि यूसी इंजन है। और अब इस ऑयल का एक मिसयूज ये होता है कि इस ऑयल को लोग ओल्ड बुलेट, जो कास्ट आयरन इंजन होता था, उसमें यूज कर देते थे, जिससे कि इंजन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इसका ग्रेड 15W50 है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोल देंगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाता है, इतना तो कोई भी कर देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन जो कंपनी है या जो कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ, तो मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट रहता है। हाँ, एक आध बार कभी आपने यूज़ कर लिया तो वो अलग बात है, लेकिन हर बार यूज़ करने से उससे इंजन में बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, और इंजन के पार्ट्स में भी खराबी आ जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, ये उससे थोड़ा लाइट होता है। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्यों डालें, क्योंकि मार्केट में अगर अवेलेबल है तो वही डालना चाहिए। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कैस्ट्रॉल का GTX 20W50। यहाँ पर पावर 1 क्रूज इसी में आता है, लेकिन इसमें 1 लीटर की पैकेजिंग में आता है, 1.2 लीटर की 1/2 लीटर की पैकेजिंग में आता है वो वाला। तो आप जो आपको पसंद है आप उसमें से डलवा सकते हैं। पावर 1 क्रूज वाला थोड़ा कॉस्टली रहता है, और जो कैस्ट्रॉल GTX है वो बेस्ट रहता है, और अच्छा भी रहता है, और अफोर्डेबल भी रहता है। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, और उसके बारे में आपको डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं कैस्ट्रॉल का 15W50। आज हम इसकी बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या ग्रेड है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, और ये कितने का है और कितने लीटर का हमें पड़ा हुआ। अब ये जो है इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल 15W50 पावर 1 क्रूज जो है, ये इंजन ऑयल उन सभी बाइक्स के लिए जो कि यूसी इंजन हैं। यूसी इंजन जो 2011 से लेकर 2020, 21, 22 लास्ट तक आए थे, उन सब के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई कंपनी का यूज़ करो, जो कि गन मैट लिक्विड गन रहता है, लेकिन लिक्विड गन का जो ग्रेड रहता है वो SL ग्रेड रहता है, जो कि SL हम सर्च करोगे आप कभी SL के बारे में, तो ये बिल्कुल 2004 में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी जिन गाड़ियों की, उनके लिए रिकमेंडेड था। अब हम गाड़ी ले रहे हैं 2018 में या 2020 में ले रहे हैं, तो हम उसमें इतना पुराने ग्रेड का इंजन ऑयल क्यों यूज़ करें। लेकिन कंपनी रिकमेंड कर देती है कि SL यूज़ कर लो, लेकिन हम ग्रेड वही यूज़ करेंगे, 15W50 यूज़ करेंगे, लेकिन हम उससे अच्छी क्वालिटी में यूज़ करेंगे, जैसे कि ये सेमी सिंथेटिक होता है। तो ये बेस्ट रहता है इसके लिए। इससे ये कि इंजन की लाइफ अच्छी रहती है। इंजन जैसे अब जो लिक्विड करना है, कुछ लोग बोलते हैं उसको 3000 रुपये चेंज करना चाहिए, तो मैं उसको 3000 रुपये कभी भी चेंज नहीं कर रहा था। मैं उसको 2500 के अंदर ही उसको चेंज कर देता हूँ, और उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं है। जब लास्ट पीरियड होता है, जैसे 2000 से 500 के 2500 के बीच का जो पीरियड होता है, उसमें आप इंजन की रिफाइनमेंट बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने वैसे वही यूज़ करता था, लेकिन अब मुझे ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है, और इसके रिव्यू मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुने थे, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। आपको ये यूज़ करना चाहिए। इसकी तो चेंजिंग पीरियड सभी कहते हैं कि 3000 से 4000 के बीच में करना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा आपको, अगर आपने इंजन से लंबे समय तक चलाना है उसको, तो इसको 3000 किलोमीटर चला के चेंज कर दें, फिर दोबारा इसको डलवा लें, तो बेस्ट आपका इंजन रहेगा। आपके इंजन, मैं कहता हूँ कि 1 लाख किलोमीटर भी चल जाएगा तो इंजन खुलेगा नहीं, अगर आप इसको बिल्कुल टाइमली यूज़ करते रहेंगे और आराम से चलाते रहेंगे। तो अब इस इंजन ऑयल का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस जैसे कि इसका MRP रहता है 1418 रुपये, और ये हमें पड़ता है मार्केट में डिस्काउंट वगैरह मिलके, मार्केट से हमें मिल जाता है 1300 के आसपास। तो ऑनलाइन ये और सस्ता है। मैं उसका बाइंग लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर अगर आपको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। वहाँ पे ये मिल रहा है ऑनलाइन 1085 रुपये का, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। आपको अगर मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, और बस ध्यान इस चीज़ का रहे कि कैस्ट्रॉल का ओरिजिनल ही आप मंगवाएं, और आपको ओरिजिनल ही मिले। अगर आपको डुप्लीकेट लगता है कि डुप्लीकेट आ गया है तो उसको वापस करवा दें, नहीं तो आपका इंजन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका डिटेल थी, और ये मैं आप कैमरामैन को बोलूँगा कि आप प्लीज़ इसके पास आएँ और इसकी फ्रंट का व्यू दिखाएं आपको, और इसका बैक का व्यू भी दिखाएं, जिसमें आप इसकी डिटेल वगैरह पढ़ सकते हैं अगर आपको नीड कोई ज़रूरत रहती है तो। ये इसका फ्रंट है। फ्रंट में इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं, सेमी सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, और इसके 3 जो भी हैं इसके परफॉर्मेंस है, या जो भी आप पढ़ सकते हैं। और ये आता है हमारा 2.5 लीटर की पैकेजिंग में। ये जैसे आप देख सकते हैं 2.5 लीटर के मार्क पे बिल्कुल ये इतना इंजन ऑयल है। अब इसका MRP है, ये आप पीछे देख लीजिए,
ये MRP है और ये API SN ग्रेड है। SN मतलब कि जो गाड़ियाँ 2010 के बाद की जितनी भी गाड़ियाँ उनमें ये यूज़ होता है। अब एक चीज़ हो रहा है, अब इस इंजन ऑयल में एक चीज़ और एडवांस हो गई है, अब ये API SP ग्रेड में भी आने लग पा है। SP ग्रेड मेरे हिसाब से 2018 या 2020 के बाद का ग्रेड है। तो मतलब कि अगर वो वाला ग्रेड भी अगर आपको कहीं मार्केट में मिलता है इसी पैकेजिंग में, पॉवर 1 क्रूज 15W50 API SP ये पीछे रेड लाइन पे लिखा रहता है, इस पे डिटेल लिखी रहती है। इस पे तो SN ग्रेड है तो ये SN लिखा रहेगा, तो उस पे SP होगा। अगर आपको SP भी मिलता है वो इससे भी एडवांस है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो और उससे आप 3000-3500 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप गुड टू गो रहेंगे। आपका इंजन भी यंग रहेगा हमेशा आपकी तरह। तो ये इसकी डिटेल थी। अगर आपको कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आपको बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। और चलिए अब आपसे अलविदा लेते हैं हम। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिए इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा मेरा रिव्यू और आपको अगर अच्छी लगी कोई इसमें बात, तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा कि ये चीज़ हमें नहीं पता थी, तो फिर ये आपसे ही पता चली है। हाँ, अगर मैं किसी चीज़ में गलत हूँ तो वो मेरे को ज़रूर करेक्ट कर दीजिएगा। और मैं भी वैसे इंसान ही, गलतियाँ तो सबसे होती रहती हैं। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।